जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे वापस हम लोग आ चुके हैं। बैंक निफ्टी सीक्रेट की सीरीज का जो है ये अगला पार्ट होने वाला है और बहुत ही पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिक कॉन्सेप्ट है। और लाइव हम लोगों ने जो लास्ट टाइम ट्रेड किया हुआ था आज उसका जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अंदर जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी वो प्रॉब्लम्स को आज आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि मैंने लाइव आप लोगों को अपडेट किया हुआ था वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सारा चीज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रेड किया हुआ था। तो ये वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिक होने वाला है। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है प्राइसलेस होने वाला है। मुझे लगता है कि ये वीडियो इतना पावरफुल है कि आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को जो है आप लोगों को पूरा देखना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये ग्रुप में आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे हमने अपडेट किया हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 9 सवा 9 बजे करीब करीब हमने अपडेट किया हुआ था, मार्केट ओपनिंग से थोड़ा पहले, ठीक है। उसके बाद जो है 9:30 बजे के आसपास हमने ये अपडेट किया हुआ था। यहाँ पे देखेंगे या तो ऊपर नीचे रिट्रेसमेंट कहीं भी कर लेता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। वापस देखिए यहाँ पे जो रीजंस था, एक तो शॉर्ट करने का रीजंस, क्योंकि ऐसे कंडीशन में शॉर्ट तो होता नहीं है, लेकिन शॉर्ट करने का क्या रीजंस था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीजन ये है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ऑडियो में कि मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बैंक निफ्टी मुझे आज थोड़ा डाउट हो रहा है आज के ट्रेड पर कहीं यहाँ से रिवर्स ना रिट्रेसमेंट ना कर ले। तो यहाँ पे जब मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया, लगभग ऑलमोस्ट टारगेट के करीब करीब था लेकिन थोड़ा सा ऊपर था, तो यहाँ पे ये लग रहा था ऐसा कि ये कंडीशन से जब आप देखेंगे ना तो यहाँ से कहीं रिवर्स होकर के मार्केट ऊपर ना चले जाए रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ था और मुझे डाउट हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसी टाइम में जो है एग्जिट कर लिया था और मैंने यहाँ पे लिखा था कि एग्जिट मैं कर रहा हूँ। ये मैं 10:15 बजे के आसपास अपडेट किया था, तो ये मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, दोबारा यदि होता है तो एंट्री करेंगे। तो देखिए ऑडियो में मैंने ये पॉइंट डाला था कि यहाँ पे जो है ऐसा रेयर केस होता है कि मैं जब एग्जिट ले लेता हूँ, बहुत ही रेयर केस होता है। नहीं तो मेरा क्या रहता है कि या तो स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। आप अक्सर ये ग्रुप में होंगे तो आपको पता रहेगा। हालांकि देखिए ये सिर्फ लर्नर्स के लिए है, ये चार्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो लोग लर्नर्स हैं जो लर्निंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं चार्ट शेयर करता हूँ, ना कि ट्रेड करने के लिए या फिर ट्रेडिंग का व्यू। ऐसा कुछ भी मेरा वो नहीं है, मोटिव नहीं है। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा मतलब क्यों सीन बन करके वहां पे आ गया कि मुझे एग्जिट करना पड़ा। क्योंकि देखिए ऐसा बहुत रेयर केस होता है, जो लोग ग्रुप में होंगे बहुत रेयर केस होता है कि मैं एग्जिट करता हूं कभी भी ट्रेड से, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। तो मैं आपको पूरा रीजन इसका और ये जो की पॉइंट है ना, ये आपको हमेशा काम आएगा आपके ट्रेडिंग में और आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 1 ये है, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1 ये है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए, जितने लोगों ने यहाँ पे देख रहे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए कि आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो पहला ये काम आपका यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जब आप देखेंगे तो ये 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे जो है ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया, तो ये चैनल टाइप जो है यहाँ पे बन रहा था। इस तरह से चैनल आप देखेंगे तो इस तरह से जो है 1 घंटे में ये चैनल बन रहा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। 1 घंटे के चार्ट में क्या बन रहा है, ये चैनल बन रहा है, यानी कि चैनल का जो व्यू है वो अप ट्रेंड का है चैनल का, यानी कि चैनल 1 घंटे का जो है वो अप ट्रेंड का है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया हुआ था, ये हाई को, और मार्केट नीचे गिर रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट धीरे धीरे करके ये इसी चैनल में नीचे गिर रहा था, यानी कि मार्केट इस चैनल में नीचे गिर रहा था, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हमें बाइंग का व्यू क्रिएट करना चाहिए बजाय सेलिंग का। लेकिन आप देखेंगे कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर से चैनल को टेस्ट करने के बाद यहाँ से जो है धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था। एक तो ये रीजन है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये पहला कंफर्मेशन तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होता है आपका, यहाँ पे ये चीज एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको एक चीज 5 मिनट के चार्ट पे या फिर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना उस चार्ट में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसमें क्या व्यू बन रहा है आपका ट्रेड का, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्ले करता है कि जैसे मान करके चलिए कि 5 मिनट में चार्ट है, तो आप 5 मिनट में आप वहां पे एनालिसिस करिए कि उसका क्या व्यू बन रहा है। तो यदि आप ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो 5 मिनट में भी आपको जो है डाउन ट्रेंड टाइप जो है यहाँ पे चैनल देखने को मिलेगा। तो एक चीज क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि 5 मिनट के चार्ट पे आप जब जाकर के चेक करेंगे तो मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे से जो है आपको सपोर्ट इस तरह से एक घंटे का इस तरह से आपको ट्रेंड, आपने मल्टीपल एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज के विषय में मालूम होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये 1 घंटे में
इस तरह से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे ये 5 मिनट में क्या हुआ, मार्केट इस तरह से, ये 5 मिनट में देखिए, 1 घंटे में मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और 5 मिनट में क्या हुआ, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट आपको हमेशा, जैसे मान करके चलिए कि ये जो लेवल्स होता है, तो ये लेवल से देखिए बहुत रेयर केस में यदि आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप ऊपर से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू नीचे के लिए क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको कभी भी ऐसा मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आप, लेकिन इसका एक और मेजर कंफर्मेशन था, जैसे वीकली चार्ट आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या है कि सेलिंग प्रेशर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो भी था। और वीकली चार्ट का जो है रिट्रेसमेंट करना बाकी है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का जो है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में नीचे आना अभी संभावना है, एक्सपेक्टेड है नीचे आ सकता है। तो ये रीजन था शॉर्ट करने का। उसके बाद देखिए, जब ऐसे कंडीशंस होते हैं ना मार्केट में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा होता है, तो आप ये पॉइंट से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, लगभग इस ट्रेंड के आसपास जो है मार्केट था। तो जैसे मान करके चलिए कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट, अब मान करके चलिए कि 1 घंटे के चार्ट में इसके आसपास मार्केट आ चुका है आपके, ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रेंड में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है और ये इसके करीब आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत हाई संभावना होता है कि मार्केट या तो आपका गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। तो गैप अप यदि ओपन होता है दोस्तों, तो जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से गैप अप, ये इसके आसपास आकर के क्लोज दिया, आपका जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, कहीं भी ये रेजिस्टेंस में भी और सपोर्ट में भी कंडीशन हो सकता है 1 घंटे के चार्ट में। तो अब मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट में क्लोज दिया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, आप चेक कीजिए जाकर के, हाई होगा कि या तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो गैप अप, मान करके चलिए कि गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ तो संभावना क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाने की। अब ऊपर देखिए डायरेक्ट यहाँ से जाएगा नहीं, वापस क्या करेगा, ये पहले वापस इसके आसपास आएगा, डब्ल्यू पैटर्न्स बनाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाएगा। यदि मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है तो ऐसे में ये पॉइंट में सेलिंग प्रेशर भी होता है। तो अब मान करके चलिए गैप डाउन खुला हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद वापस मार्केट जो है ये रेंज में आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, कई बार आपको ये चीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब होता है, ये संभावना, ये जो दोनों मैंने संभावना आपको बताया है, ये होता है आपको अप ट्रेंड में। ठीक है, ये संभावना कब होता है, ये होता है सिर्फ अप ट्रेंड में। तो हम लोग पॉसिबिलिटी क्या करते हैं कि अप ट्रेंड यदि मार्केट होता है तो ये दोनों कंडीशंस में जो है हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। तो मान करके चलिए गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद रिट्रेसमेंट करता है, फिर जाकर के ये हाई के आसपास जो है हम लोग एंट्री लेते हैं ऊपर के लिए। लेकिन ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं बाइंग के लिए। तो अभी यही सिनेरियो बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसमें डिफरेंट इतना था कि हम लोग इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में 200 पॉइंट का जो है डिफरेंट था गैप अप होने में और नीचे में। तो हम लोग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके लगभग 225 पॉइंट के करीब का यहाँ पे इसके बीच में गैप अप में डिफरेंट था। तो स्टॉप लॉस लगा करके यदि बीच में रिट्रेसमेंट होता है तो ट्रेड हो सकता है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे आपका सपोर्ट है। तो अभी क्या है, मार्केट ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ से गैप अप ओपन हो गया। तो गैप अप ओपन हुआ तो इसके बीच में क्या हुआ, 5 मिनट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। तो अभी इतना संभावना है कि यदि मार्केट यहाँ पे आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा ना, तो यदि नीचे आएगा तो मार्केट में ये रिट्रेसमेंट के बाद 1:1 का जो है ट्रेड हो सकता है। ये कंडीशंस में 1:1 का जो है ट्रेड आपका यहाँ पे हो सकता है, शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था रिट्रेसमेंट पे, यहाँ तक के लिए, ये पॉइंट के लिए। तो हो सकता था यहाँ पे इसके आसपास आने के बाद जो है ये पॉइंट्स पे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो इसलिए हमने पहले ही थोड़ा एग्जिट ले लिया था, ताकि हम लोग बाद में चल करके यदि ऐसा व्यू बने ऊपर जाने के बाद यदि नीचे गिरे तो हम लोग वापस शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या चांसेस था कि यदि हम लोग यहाँ से लगभग टारगेट करीब था, वापस यदि नहीं एग्जिट करते तो संभावना क्या था कि कहीं इसके आसपास ना मार्केट आ जाए और यहाँ से आकर के एसएल आपका हिट न कर दे। तो ये एक पॉसिबिलिटी था। देखिए मैं एक बार चार्ट पे आपको चल करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो। देखिए सबसे पहले मैं वीकली चार्ट एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे आपको ना रहे, कोई डाउट्स आपका ना रहे। तो वीकली चार्ट आप देखिए यहाँ पे, देखिए वीकली चार्ट में क्या है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ा हुआ है। ध्यान से देखिए वीकली चार्ट में जो है आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा। तो वीकली चार्ट में क्या है, सेलिंग प्रेशर। उसके बाद सीधा हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर तो हमने कई बार एनालिसिस। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट में क्या है, मार्केट यहाँ पे चैनल टाइप बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या है, यहाँ पे ये इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से क्या है, ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए। उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पे इसके आसपास। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट ये पॉइंट से जो है लगभग टेस्ट कर रहा है। तो अब ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ पे भी चैनल बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे सीधा। अब 5 मिनट के चार्ट पे आने के बाद जो है कल का एनालिसिस लास्ट टाइम हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में जब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है सपोर्ट। अभी इसका क्या है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। नीचे से देखिए ट्रेंड का सपोर्ट है, ये किसका है, ये ट्रेंड का सपोर्ट है। ध्यान से देखिए ये ट्रेंड का जो है सपोर्ट है आपका। तो अब क्या है संभावना मार्केट में, यहां पे यदि मान करके चलिए कि ट्रेंड का सपोर्ट है तो यहां पे संभावना क्या है, देखिए ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों तरफ से हो सकता है। आपको ये चीज यदि नहीं मालूम है तो ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च करके देख लीजिए, राजीव आरसीएस सिर्फ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहां पे था, तो इसका मतलब यह है कि या तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन होगा, या तो मार्केट क्या होगा, इसके आसपास से ओपन होगा, इसके आसपास से, या फिर मार्केट क्या होगा, या ऊपर के जो रिट्रेसमेंट लेवल है, देखिए मैं यहाँ पे जो है कल ये पॉइंट्स में देखिए मैंने बताया हुआ था, लेकिन इसका जो है ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि या तो इसके आसपास से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से ओपन हो, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इसके आसपास से ओपन हो, लेकिन मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, इसके आसपास से मार्केट ओपन हुआ। तो अभी इतना ओपन हुआ, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे जा करके इसको दोस्तों, आप यहाँ पे चेक करिए तो इसके बीच में यहाँ से लेकर के आप जब डिफरेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 250 पॉइंट के करीब करीब का जो है गैप, मतलब गैप अप हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, यदि 250 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे हुआ है तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, यदि मार्केट देखिए डायरेक्ट तो मार्केट चढ़ेगा नहीं, इसका 80% संभावना होगा, मतलब यदि 10 ट्रेड करेंगे ना तो 8 बार संभावना होगा कि यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करते तो आपका ऐसे लीड हो जाएगा वापस आकर के ऐसे सिनेरियो में। तो ऐसे सिनेरियो में डब्ल्यू पैटर्न्स मोस्टली बनता ही बनता है, तभी जाकर के मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे सिनेरियो में डब्ल्यू पैटर्न्स मार्केट में बनता ही बनता है, उसके बाद जाकर के मार्केट ऊपर जाता है। ये चीज हमेशा यदि ऊपर चढ़ना होगा तो ये चीज हमेशा याद रखिए, आप अपने नोटिस करके वहां पे नोट करके रख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या था सिनेरियो कि मार्केट ये पॉइंट में यदि रिट्रेसमेंट कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट होगा और मिनिमम 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पे दे करके ही जाएगा ये। तो इसके बीच में इसलिए हमने यहाँ तक का जो है टारगेट मैंने लगा करके, बाद में नीचे आया था लेकिन मैंने यहाँ पे ही ये जो आपको लो दिख रहा है ना, इसके आसपास ही हमने एग्जिट कर लिया था, इसके करीब करीब यहाँ पे ही हमने एग्जिट कर लिया था, थोड़ा यहाँ पे इसके करीब करीब। तो बाद में थोड़ा सा और नीचे आया था, लगभग टारगेट को लगभग हिट किया टारगेट को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद वापस जो है मार्केट देखेंगे रिवर्सल होकर के यहाँ तक आ गया। तो यही डाउट्स था कि वापस कहीं मार्केट ये पॉइंट से आकर के यहाँ से इसके आसपास से आकर के कहीं रिवर्स होकर के मार्केट एसएल को हिट ना कर दे। संभावना क्या था, ये सपोर्ट था यहाँ पे, इसकी ये भी था और ट्रेंड के करीब करीब था, ये ट्रेंड के लगभग ये सपोर्ट पीछे जो आपको दिख रहा है ये सपोर्ट और ये जो ट्रेंड है 1 घंटे के, इसके करीब करीब मार्केट था। तो यहाँ पे क्या है कि इसके करीब करीब है, तो संभावना क्या होगा कि मार्केट कहीं रिवर्स ना हो जाए, और यदि यहाँ से रिवर्सल होता तो मार्केट आपका ये एसएल जो है खा करके फिर मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट ले लिया था, जो कि बहुत ही आप देखेंगे यदि मान करके चलिए कि शॉर्ट ट्रेड होगा ना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 4-5 ट्रेड ऐसा होगा इस ग्रुप में जिसपे हम लोग इमरजेंसी ट्रेड लेते हैं, बहुत हाईली केस में जो है, नहीं तो स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए इंतजार करते हैं। मतलब 100 ट्रेड में से 5-6 ट्रेड ऐसा होगा मुश्किल से हम लोग जिसमें एग्जिट लेते हैं इमरजेंसी में, नहीं तो नहीं लेते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों एक्सपीरियंस जो है ना बहुत मायने रखता है और बहुत मैटर करता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के कॉल या किसी के टिप्स से मैं ट्रेड कर लूंगा, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल एक ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की स्ट्रेटजी लेकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, किसी को देख करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा ट्रेडर्स है वो कह रहा है कि मैं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ दिन का कमाता हूं तो आप भी कमा लेंगे। नहीं हो सकता है दोस्तों, ये फैक्ट है मार्केट का। यदि इतना ही होता तो डब्ल्यू डिकजान, इलियट वेब, नियो वेब, इन सब के स्ट्रेटजी को लोग आज भी इनके स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल है। आज ही मैंने कई डब्ल्यू डिकजान के स्ट्रेटजी शेयर किए थे और आज भी ये स्ट्रेटजी जानने के बावजूद भी लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर इंसान का जो मेंटल स्टेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सोचने की क्षमता अलग होता है, उसका जो पैसेंस लेवल होता है वो अलग होता है, मतलब हर चीज मेंटल स्टेट जो होता है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल हर इंसान से। तो जिसकी वजह से जो बिल्कुल आपको चार्ट पे इंपैक्ट डालता है, आपका जो यहाँ पे दिमाग होता है ना वो बिल्कुल चार्ट पे इंपैक्ट डालता है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए चार्ट पे कंट्रोल। वजह कि आप यहाँ पे लर्निंग पे कंट्रोल करें। लर्निंग तो आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा। तो जो पॉइंट मैंने बताइए क्या है, ये एक्सपीरियंस है,
ये कोई आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, ना कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये एक्सपीरियंस है। जो कहां से मिला? ये मिला मुझे ये चार्ट को देखने से, चार्ट को रीडिंग करने से। कई बार मैंने ट्रेड किया हुआ ऐसे मेथड्स पे, कई बार, और कई बार ये आएगा। आपने एक्सपायरी में देखा होगा, कई बार हमने एक ही सेटअप से कई बार, मतलब उसी फॉर्मूला से थोड़ा उलट पुलट करके हमने कई बार सक्सेसफुल ट्रेड लिया हुआ है एक्सपायरी में। हालांकि ट्रेड मैंने नहीं किया हुआ, एक आध एक्सपायरी मैंने ट्रेड, मतलब रेयर केस ट्रेड करता हूं कुछ एक्सपायरी में। पिछले एक्सपायरी मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन अपना फॉर्मेट्स में आया था, हर चीज अपने उसमें आया था, क्योंकि प्रीमियम बाद में गल गया था। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोगों को लगा हो ये वैल्यूबल है, तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए लर्नर्स के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। जो लोग प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, आपने इसमें टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है, वो चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सीखने वाले लोग जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। बाकी जो देखिए, हिम्मत कभी भी नहीं हारना है। एक इंसान ही मार्केट में जो है, ये मार्केट में स्टेबल होता है और मतलब एक इंसान ही सारा काम करता है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कह दे कि आप नहीं सीख सकते हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली वो जो है सीख सकते हैं। जो हार्डवर्क करना चाहते हैं, देखिए बिना हार्डवर्क का तो मार्केट नहीं है। ये चीज आप फैक्ट है, आप लिख करके रख लीजिए अपने डायरी में, जहां भी नोट करना है। यदि आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहाँ पे मार्केट में आपको रहना चाहिए। कॉल टिप्स, ये सब चीजों में आप चाहते हैं कि मैं ले करके जो है ट्रेड करूं, तो मुझे लगता है कि आप अपना टाइम और पैसा हर चीज वेस्ट कर रहे हैं। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय ट्रेडिंग के। तो मुझे लगता है कि यदि आपके अंदर हार्डवर्क करने की क्षमता है तो ही आप मार्केट में एंटर करिएगा। यदि हार्डवर्क जैसा जैसे आपने पढ़ाई करी होगी 10th की, 12th की, बोर्ड एग्जाम का जैसे आपने मतलब पढ़ाई करी, वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यदि हार्डवर्क नहीं करने की क्षमता है तो मैं कहूंगा कि लिख लीजिए अपने डायरी पे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, हार्डवर्क, 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 जो कि आपको चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा और चार्ट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। और एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो आप मार्केट में नहीं कर सकते ट्रेड। दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर्स आपको बैठा करके घोल पिला देना, चार्ट को घोल करके पिला देना आपको, पीस करके, तो भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये फैक्ट है मार्केट का, और इसको आप लिख लीजिए। भले आज मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका पैसा बच जाए, कम से कम ये बुरी बातें आपको लगने के अंदर से, ताकि आपका पैसा तो बच जाए, सेव रहे, आप बर्बाद तो ना होए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।